जय हिंद, जय श्री राम। सबसे पहले चूंकि मामला हम सभी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मैं हूं या आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, चूंकि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। देश की देश की डोर जिसके हाथ में है, भारतीय पुलिस आंतरिक सुरक्षा जिसके हाथ में रहती है, उनकी बात करने वाला हूं। इसलिए एक बार शेयर जरूर करें, सभी भाई एक बार शेयर कर दें भारतीय पुलिस के लिए। जो पसंद करते हैं वो भी, जो नहीं पसंद करते हैं किन्हीं वजहों से, वो भी शेयर करें। क्योंकि आज मैं दोनों ही पक्ष की बात रखने वाला हूं अगले 5 मिनट में, और मैं चाहूंगा कि आज सवाल ना करें, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात बताऊंगा। देखिए, पहली चीज कि कुछ लोग सीधे बोल देते हैं कि हमारी पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस भ्रष्ट है। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं मेरे पास, जो लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि भैया पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, पुलिस ने पैसे ले लिए, पैसे ये कर लिए, वो कर लिए, और इस तरीके का माहौल बना दिया गया है देश में कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही भ्रष्ट है, बाकी सब इस देश का हर व्यक्ति ईमानदार है। पर मेरे भैया, मेरा सवाल है कि आखिर मास्टर से लेकर डॉक्टर तक, बैंक में बैठे बैंक मैनेजर से लेकर क्लर्क तक, एमसीडी के बाबू से लेकर डीडीए के एक मैनेजर तक, या जो भी उसमें अधिकारी है, अभियंता तक, प्राइमरी स्कूल के मास्टर से लेकर प्रोफेसर तक, किसी भी विभाग के क्लर्क से लेकर डायरेक्टर तक ईमानदार है कौन? रेडी वाले से लेकर बिजनेस करने वाले तक, और बिजनेस करने वाले से लेकर कॉर्पोरेट हाउस तक, कौन है ईमानदार? जो सिर्फ बेईमानी के नाम पर हम भारतीय पुलिस को कोसने लगते हैं। पहली चीज तो यह कि भ्रष्टता हम में और आप में है, क्योंकि पुलिस वाला कोई तीसरे लोग से नहीं आता, पुलिस वाला हमारे और आपके बीच से आता है। यहां पर यह बहुत बेसिक सी चीज है कि वो या तो मेरा भाई होगा, या आपका भाई होगा, या हमारे जैसे किसी भाई का भाई होगा, हमारे जैसे किसी भाई का पिता होगा। सिर्फ कहने की बात के लिए हम टोक देते हैं कि पुलिस प्रशासन भ्रष्टता में लिप्त है। अब बात करते हैं कि पुलिस प्रशासन किस भ्रष्टता में लिप्त है और बाकी जो लोग हैं वो किस भ्रष्टता में लिप्त है। दोनों की भ्रष्टता का अंतर क्या है? देखिए साहब, एक क्लर्क जब भ्रष्ट होता है तो आप उसे ऑफर नहीं करते। सामान्य रूप से आपको पता होता है कि इस क्लर्क को कितने पैसे देने से आपका काम हो जाएगा। लेकिन पुलिस को, जिसको आप भ्रष्ट कहते हैं, यहां पर यह बात बहुत समझने वाली है। 2 मिनट आप जरा गौर करके सुनिएगा कि अगर हम में से किसी का भाई कोई भी गलत काम कर देता है, चोरी डकैती मर्डर, तो पुलिस को पैसे देने कौन जाता है? पुलिस कितने लोगों ने, शायद एक से भी नहीं, बहुत बार मैं ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस में पड़ा हुआ हूं जिसमें हम खुद पुलिस को पैसे ऑफर करते हैं। तो भ्रष्ट कौन है? कितनी बार पुलिस कहती है कि मुझे इतने रुपए दे दो तो आपका काम हो जाएगा? कभी नहीं कह सकती। यहां तक कि मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं कि इस देश में जो लोग कहते हैं ट्रैफिक पुलिस बिकती है, बिकती नहीं है, भ्रष्ट खरीदते हैं। पुलिस भ्रष्ट नहीं है, हम भ्रष्टता की हदों को पार करके पुलिस को खरीदने का काम करते हैं, हम उन्हें भ्रष्ट बना देते हैं। पुलिस नहीं भ्रष्ट है। कितनी बार आपकी गाड़ी रुकती है तो पुलिस वाला यह कह देता है कि भैया पैसे दो, चालान मत कटवाओ। मेरी भी गाड़ी रुकती है, मैं भी बाइक चलाई, गाड़ी चलाई, हर जगह मैंने देखा, कई बार पब्लिक कन्वेंस को रोका, हर बार सामने से एक ही बात आती है, आपका इतने रुपए का चालान कटेगा। हम क्या करते हैं? भैया जी इतने ले लीजिए, सर प्लीज इतने ले लो, सर प्लीज इतने ले लो, और हमारा ये वाहन छोड़ दो, हमारा ये वाहन छोड़ दो। बात पुलिस की कर रहा हूं मैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या हमारी पुलिस हो। एक पुलिस वाले की क्या क्या परेशानियां होती हैं, कभी समझा है? इस बात को समझने की जरूरत है। पहली चीज तो ये कि एक कांस्टेबल की भर्ती के लिए एक ऐसा समाज बना रखा है हमने कि जो अधिकारी, एक कांस्टेबल, एक तो उसे मास्टरों तक से कम तनख्वाह, 24 घंटे की ड्यूटी और टीचर्स से कम तनख्वाह, उसको उस कांस्टेबल बनने के लिए 5 से 8 लाख रुपए देने पड़ते हैं। वो कौन लेता है? वो पैसा कहां जाता है? एक सोचने वाली बात है कि जिसके पास 8 लाख रुपए घर में रखे होंगे वो पुलिस कांस्टेबल क्यों बनेगा? उसे पता है कि पुलिस कांस्टेबल बनूंगा तो हमारे आपके जैसे हजारों भ्रष्ट लोग आएंगे जो अपनी समस्याएं लेकर के पैसे देंगे। अगर यह सिस्टम खत्म हो जाए तो ना तो कोई कांस्टेबल के लिए 7-8 लाख रुपए देगा। अगर हम भ्रष्टता खत्म कर दें, अपनी पुलिस को भ्रष्ट कहने का जो हमारा एक वो अधिकार मान लिया है हमने, अगर उस अधिकार को हम खत्म कर दें और मूल वास्तु जो है, जो मूल तथ्य है उसको समझे कि पुलिस भ्रष्टता नहीं कर रही, हम और
आप भ्रष्टता कर रहे हैं पुलिस को भ्रष्ट बनाने में। पुलिस नहीं पैसे मांगती, चोर को बचाने के लिए हम अपना वकील खड़ा करते हैं। पुलिस तो अंदर करती है, फिर पुलिस से कहते हैं केस कमजोर कर दो, फिर पुलिस को पैसे ऑफर करते हैं, फिर पुलिस को यह करते हैं, जितनी भी हमारे अंदर क्षमताएं होती हैं, साम दाम दंड भेद, सारे पुलिस पर ही तो अजमाते हैं। अरे इसको तो बख्श दो। अगर आपका भाई है, अगर आप हिंदू हैं और गीता को मानते हैं, तो गीता में तो साफ लिखा हुआ है, गलत तो सिर्फ गलत होता है, न मां होती है न बाप होता है। तो फिर अपने भाई को बचाने के लिए आखिर पुलिस को पैसा ऑफर करने कौन जाता है? भारतीय पुलिस सबसे कम, मैं आपको यह बात बता रहा हूं, अगर आपके भी संपर्क अच्छे देशों में रह रहे मित्रों से हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, या जो दूसरे स्विट्जरलैंड या इटली, जर्मनी, फ्रांस, इनमें जो पुलिस वाले हैं उनकी सुविधाएं देखिए और हमारी सुविधाएं देखिए जो हम पुलिस को सरकार देती है। हमारी पुलिस को कुत्ते भी नहीं वहां के इस सुविधा में राजी होंगे नौकरी करने के लिए, और हमारी पुलिस के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं सिर्फ हमारी भ्रष्टता की वजह से। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करे, हमारे प्रति सजग रहे, वैसे ये सारी बातें मैं तब कह रहा हूं जबकि इसी पुलिस ने कई बार, मैं ये नहीं कहता कि मेरे लिए भी किसी ने इनको पैसे दिए, मुझे शिकायत तो मेरे देश के कानून से है। पुलिस तो कानून का काम कर रही थी, पुलिस तो कानून को फॉलो कर रही थी। मुझे क्यों नहीं टॉर्चर कर दिया? मैंने तो नहीं किसी से सिफारिश लगवाई, मैंने तो किसी से नहीं आज तक पहुंच लगवाई, ना मैंने पैसे दिए। मुझे कैसे एक अच्छी सलाह पुलिस के अधिकारी नहीं दी? हमेशा देते रहते हैं। समस्या हमारे अंदर है। विदेशों में, अच्छे देशों में एक पुलिस वाले का जो वेतनमान है वो सर्वोच्च संस्थाओं के वेतनमान से बेहतर है। जो सुविधाएं हैं, चाहे वो पुलिस के रहते हों, चाहे उसके रिटायरमेंट के बाद हों, वो अन्य विभागों की अपेक्षा सबसे बेहतर है। हमारी पुलिस काम करेगी 24 घंटे, ओवर टाइम का नाम नहीं। आप अगर एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, ड्यूटी लग जाती है, तो आपको चाहिए ओवर टाइम। पुलिस को तो नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में ही बता दिया जाता है कि आपको कभी भी, कहीं पे भी, कैसे भी बुला लिया जाएगा। आज मैं सिर्फ पुलिस की बात कर रहा हूं, माफी चाहता हूं, फौज के लिए मैं हमेशा बात करता हूं, लेकिन आज सिर्फ पुलिस की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि 20,000 रुपए मास्टरों को और दूसरे जो एम्प्लॉयज हैं, क्लर्कों को, इधर उधर जो 7-7, 5-5, 8-8 घंटे की नौकरी करते हैं, उनको आप देंगे 40,000, 45,000, साथ में अलायंस अलग, इधर उधर घूमने की बात अलग। पुलिस को क्या मिलता है? कभी आपने सोचा? एक कांस्टेबल जो 24 घंटे धूप में, दिन में, रात में, आपके लिए बारिश में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश कितनी है, कि धूप कितनी तेज है। आपकी अपेक्षाएं, क्योंकि आप जब फंसे होते हैं तभी पुलिस को याद करते हैं, आपकी अपेक्षाएं हर समय शिखर पे होती हैं पुलिस से। उसे उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना भी पड़ता है। हमारे यहां सिस्टम जो पुलिस को देता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी पुलिस जितनी अच्छी है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, अगर इतना ही सिर्फ अमेरिका की पुलिस को मिले तो हमसे 100 गुना ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा अमेरिका। सुधार हमें अपने अंदर लाना है, पुलिस को गालियां नहीं देनी है। अगर हमारे अंदर यह क्षमता है ना कि अगर मेरा भाई चोरी करेगा तो मर जाने दो, पुलिस चाहे जो करे उसके साथ। जिस दिन हम अपने मन में यह गांठ लेंगे, उस दिन कोई पुलिस आपको भ्रष्ट नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप किसी को ऑफर करने नहीं जाएंगे। समझने की बात है कि अमेरिका जैसे देशों से, ब्रिटेन जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरीके की सुविधाएं एक पुलिस के कांस्टेबल को मिलती हैं, कैसा फ्लैट होता है और क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, और सैलरी कितनी होती है उनकी। और सैलरी के बावजूद अगर उनका कोई भी जो ड्यूटी से अलग आवर्स हैं, तो उन्हें क्या अलायंस उसका मिलता है कि नहीं मिलता है? यहां पे तो जो गाड़ियों में पेट्रोल फूकता है वो भी 1 महीने के बाद मिलता है। मैंने देखा है, मेरे पुलिस वाले कई मित्र, मेरे परिवार से तो कोई पुलिस में नहीं है, लेकिन मेरे कई मित्र ऐसे हैं, मित्र बन गए हैं, मित्र भी नहीं थे, मित्र बन गए हैं, कि मुझे दिखता है कि किस तरीके की सही जो चीजें हैं उनको दबा दिया जाता है और पुलिस को भ्रष्ट बना करके एकमात्र तंत्र को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। हाँ, पुलिस को हम तब तक भ्रष्ट कहते रहेंगे जब तक हम, हमारे जैसे लोग स्वयं को भ्रष्टता से बाहर नहीं निकालेंगे। आई सैल्यूट टू इंडियन पुलिस कि वो हर कीमत पर, इतनी कम सैलरी में भी आपके जैसे, हमारे जैसे भ्रष्ट लोगों के बीच अपनी स्थिति बनाए हुए है और नियंत्रण स्थितियों पे अभी भी किए हुए हैं। वरना जिन परिस्थितियों में हम है ना, हमारा बस चले तो हमारा तो भाई पड़ोस की औरत को भी मार देना, निर्दोष को, हम तो तब भी उसे बचाने पहुंच जाते हैं। हमारे देश में तो याकूब मेमन के केस लड़ने वाले वकील तक पड़े हैं।
याकूब मेमन जैसे आतंकवादी के, अफजल गुरु की फांसी रुकवाने वाले एक्टर से लेकर नेता, इनके लिए किसी ने कभी आवाज उठाई कि ये कितने भ्रष्ट होंगे? ये हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पुलिस को भ्रष्ट कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि हम क्या हैं, भ्रष्ट कौन है, हम हैं या पुलिस है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इस बात का आकलन करें। जय हिंद, जय श्री राम, सैल्यूट टू इंडियन पुलिस। जय हिंद।